दुनिया के जाने माने भविष्यवक्ता होरासियो विल्गैस ने यह भविष्यवाणी की है, आने वाले 13 मई को शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। होरासियो की कई भविष्यवाणियां रहस्यमयी ढंग से सही साबित हो चुकी हैं। हाल ही में अमेरिकी चुनाव के दौरान होरासियो ने डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। हालांकि तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी को दम दुनिया के बदलते हालात से मिल रहा है। एक ओर जहां नॉर्थ कोरिया का तानाशाह शासक किम जोंग अपनी मनमानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लगातार परमाणु परीक्षण में जुटा हुआ है, वहीं नॉर्थ कोरिया की बढ़ती ताकत के मद्देनजर होने वाली अशांति और असंतुलन से परेशान अमेरिका गुस्से में है। वैसे इन दोनों मुल्कों में जुबानी जंग तो छिड़ ही चुकी है। यही नहीं, दोनों मुल्क एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। एक ओर जहां नॉर्थ कोरिया कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, वहीं अमेरिका अपने सबसे बड़े जंगी जहाज कार्ल वारसन को उत्तर कोरिया की ओर रवाना कर चुका है। उधर चीन भी उत्तर कोरिया और अमेरिका के पचड़े में पड़ चुका है। दरअसल उत्तर कोरिया और चीन के बीच हुए एक समझौते के तहत दोनों देश किसी भी हमले के दौरान एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी कारण चीन ने भी अपने फौजियों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। चीन की दखल की एक और वजह यह भी है कि चीन दक्षिण चीन सागर में बढ़ते अमेरिकी सैन्य हलचल से परेशान। वहीं दूसरी ओर अमेरिका से पहले से ही खार खाया रूस दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति पर चल रहा है। व्लादिमीर पुतिन के हाल के बयान ये इशारा करते हैं कि रूस परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्तर कोरिया का साथ देगा, यानी उत्तर कोरिया की सनक, अमेरिका की दादागिरी और चीन की हैकड़ी मिलकर तीसरे विश्व युद्ध का आगाज करके रहेगी। दुनिया के जाने माने भविष्यवाणी करने वाले क्लेयरवॉयंट होरासियो विल्गैस नाम के शख्स ने तीसरे विश्व युद्ध की तारीख का ऐलान कर दिया है और ये तारीख है 13 मई, यानी 20 दिन बाद दुनिया में सबसे बड़ी जंग के आगाज होने की भविष्यवाणी की जा रही है। हालांकि न्यूज नेशन इस तरह की भविष्यवाणियों पर ना तो यकीन करता है और ना ही इस तरह की खबरों को बढ़ावा देने में भरोसा रखता है, लेकिन होरासियो विल्गैस की भविष्यवाणी अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियों में छाई है। लोग इस बात पर यकीन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि होरासियो विल्गैस वही शख्स है जिन्होंने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की सटीक भविष्यवाणी की थी। होरासियो विल्गैस के मुताबिक दुनिया इस वक्त भयावह युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। तीसरा विश्व युद्ध 13 मई से शुरू होगा और इस युद्ध में बेहिसाब मौतें होंगी, बेहिसाब तबाही होगी। भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि विश्व के बड़े मुल्क सीरिया पर केमिकल अटैक करेंगे, जिसके बाद रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन के बीच जंग शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, तीसरा विश्व युद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से होगा। इन खबरों पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन इस बात को झुठलाना भी बेहद मुश्किल है क्योंकि दुनिया के हालात किसी से छिपे नहीं। नॉर्थ कोरिया अपनी हदें लांघ रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहा है और अमेरिका ने अफगानिस्तान में सबसे बड़ा बम गिराकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि दुनिया महातबाही के मुहाने पर पहुंच चुकी है। एक दूसरे की जिद सबसे बड़ी तबाही का संकेत दे रही है। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के बीच तनातनी ये दिखाती है कि अब ना तो कोई झुकने को तैयार है और ना ही कोई रुकने को राजी है। एक दूसरे को परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है, एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई जा रही है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा उत्तर कोरिया?
क्या उत्तर कोरिया बनेगा अमेरिका के गुस्से का शिकार? तीसरे विश्व युद्ध की आहट अगर सुनाई देने लगी है तो उसके पीछे उत्तर कोरिया एक बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया लगातार न केवल अमेरिका को उकसा रहा है बल्कि दुनिया में जंग जैसे हालात पैदा कर रहा है। उत्तर कोरिया के इरादे कितने खतरनाक हैं, ये बात आप इन तस्वीरों से समझिए। हवा में उड़ती खतरनाक मिसाइलें, ताबड़तोड़ मिसाइलों की सीरीज, कभी परमाणु बम से हमले की धमकी। उत्तर कोरिया का तानाशाह पूरी दुनिया को इन मिसाइलों से डरा रहा है और दिखा रहा है कि वो किस हद तक जा सकता है। उत्तर कोरिया ने साफ साफ अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर उसे छूने की कोशिश भी की गई तो वो इन मिसाइलों का मुंह अमेरिका तक मोड़ सकता है। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया को आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को एक खतरा बताते हुए लगाम लगाने की बात कही है। तो दूसरी तरफ खतरनाक मंसूबों के साथ उत्तर कोरिया ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइलों को टेस्ट किया है। 4 अप्रैल को उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी समुद्री तट से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसके बाद अमेरिका ने उत्तर कोरिया को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उसके पास कार्रवाई के सभी विकल्प मौजूद हैं। यूएस पैसिफिक कमांड ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये मिसाइल KN-15 थी, जो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें सूखा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, जो और भी चिंता का विषय है। बीच में उसने एक रॉकेट छोड़ा था, सैटेलाइट, ये कह के कि हम एक पीसफुल पर्पस के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने उसको क्रिटिसाइज किया था कि ये तुम IRBM, इंटरमीडिएट रेंज, या ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल, जो उससे भी लंबा है, उसकी कोशिश में इन्होंने आपने छोड़ा है, लेकिन उसने कहा नहीं, हम तो पीसफुल पर्पस के छोड़े। मिसाइलों का शक्ति परीक्षण उस वक्त किया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अहम बैठक होने वाली थी। सूत्रों की माने तो ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से अमेरिका पर काउंटर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर कोरिया लॉन्ग रेंज की ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है। मकसद है अमेरिका के टारगेट को हिट करना। उत्तर कोरिया ने अब तक 5 परमाणु परीक्षण किए हैं, जिनमें 2 टेस्ट पिछले साल किए गए। इतना ही नहीं, सैटेलाइट इमेज बताती है कि सन की तानाशाह 6ठे परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को यह भी शक है कि उत्तर कोरिया परमाणु शक्ति वाला युद्धपोत तैयार कर रहा है और 2 साल बाद वो इसे बनाने में सक्षम हो जाएगा, जो अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं। उत्तर कोरिया की संधि सनक ने अमेरिका को उकसाने वाला काम किया है। एशिया के सहयोगी देशों की यात्रा पर निकले अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस का बयान आखिरी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। पेंस ने कहा है कि उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका के सामरिक संयम का युग अब खत्म हो गया है। उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए सेना का इस्तेमाल भी एक विकल्प है। किम जोंग उन जैसे तानाशाह की ताकत बढ़ने नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, अमेरिका की इस धमकी का जवाब उत्तर कोरिया ने भी अपने ही अंदाज में दिया। उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की धमकी से डरने वाले नहीं। उनका देश हर स्तर पर अपने मिसाइल परीक्षण जारी रखेगा। हन सोंग रेओल ने कहा कि अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो इसके गंभीर परिणाम झेलने होंगे। नॉपिंग को रोकना कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो यूएनओ को तो उसकी कुछ मानता नहीं है वो, और वो धमकी के बाद धमकी देता है। अपनी टेक्नोलॉजी जो है न्यूक्लियर आर्म्स को बना रहा है। इसको मेरे हिसाब से इसके ऊपर एक सावधानी और एक नज़र बना के रखनी चाहिए, मगर इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रोग स्टेट की तरह उसका एक जिसे कहते प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, और ये अपनी जो हरकतें हैं वो ऐसे ही करता रहेगा। इस बयान के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया वो और भी चौंकाने वाला है।
व्हाइट हाउस की तरफ से उत्तर कोरिया को सीधी चेतावनी जारी कर दी गई। बयान में कहा गया, अमेरिकी राष्ट्रपति रेत में लकीर नहीं खींचते, देखते जाओ क्या क्या होता है। सन की तानाशाह के खिलाफ सुपर पावर अमेरिका का समुद्री चक्रव्यूह तैयार है और इसी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने युद्धपोत कोरिया प्रायद्वीप के समंदर में भेज दिया है। एक आदेश होगा और फिर उत्तर कोरिया के सैन्य और परमाणु ठिकाने तबाह हो जाएंगे। नॉर्थ कोरिया का मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। अमेरिका के इस स्ट्राइक में निमित्त श्रेणी का एयरक्राफ्ट करियर यूएस कार्ल विन्सन, एक करियर एयर विंग, 2 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर शामिल है। इस ग्रुप को असल में ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन वहां जाने की जगह ये बेड़ा सिंगापुर से पश्चिमी प्रशांत महासागर में चला गया। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपने निरंकुश शासन को बचाने के लिए दुनिया को महाविनाश के मुहाने पर ले जाने पर तुला है। अमेरिका ने उसे सबक सिखाने की ठान ली है, लेकिन मुश्किल ये है कि अब चीन भी इस पछड़े में कूद गया है। उत्तर कोरिया पर अमेरिकी हमले से उपजने वाले भावी हालात से निपटने के लिए चीन ने भी कमर कस ली है। चीन ने उत्तर कोरिया की सीमा पर करीब 1.5 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी फोर्स की मेडिकल और बैकअप यूनिटों को चीन उत्तर कोरिया सीमा पर स्थित यालू नदी के किनारे तैनात कर दिया गया है। ऐसे में अगर अमेरिका उत्तर कोरिया के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई करता है तो मुमकिन है कि उसे चीन के विरोध का सामना करना पड़े और ये हालात पूरी दुनिया को एक बार फिर जंग की आग में झोंक सकते हैं। अपनी अपनी सनक के साथ 2 मुल्क आमने सामने हैं, आंखें तरेरी जा रही हैं, दमखम की धौंस दिखाई जा रही है और अगर टकराव हुआ तो दुनिया को विनाश के रास्ते पर जाने से रोक पाना नामुमकिन हो सकता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसके पीछे एक और किरदार होगा और वो है रूस, जिसके मुखिया ने हमेशा अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर देखा, ना तो किसी की परवाह की और ना ही किसी के पीछे चलने की नीति को अपनाया। रूस ने वही किया जो उसे समझ में आया। सीधे और सामने से अमेरिका को किसी ने चुनौती दी है तो वो है रूस। दो सुपर पावर मुल्क की दुश्मनी आज से नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। अमेरिका के साथ रूस के मौजूदा संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में रूस दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति पर चल रहा है। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की तनातनी को भुलाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने हालांकि खुलकर नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों की आलोचना तो नहीं की, बल्कि उसने नॉर्थ कोरिया को सावधान तक रहने की सलाह दे डाली। रूस ने हाल ही में नॉर्थ कोरिया से कहा कि कोरिया सावधानी पूर्वक नियमों के मुताबिक ही अपना परमाणु कार्यक्रम बढ़ाए, वरना उसके खिलाफ कुछ देशों को अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने का बहाना मिल जाएगा। रूस का इशारा अमेरिका और नाटो की तरफ था। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया में ही हाल ही में अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया, जिसका रूस ने विरोध किया था। साल 2015 को रूस और नॉर्थ कोरिया ने दोस्ती का साल घोषित करते हुए राजनीतिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने का वादा किया था। 3 साल पहले रूस ने नॉर्थ कोरिया के सिर पर चढ़ा $10 अरब का कर्ज माफ कर दिया था। ये कर्ज नॉर्थ कोरिया ने सोवियत संघ के दौरान लिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया के हाल ही में हुए असफल मिसाइल परीक्षण पर निंदा प्रस्ताव को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए। अमेरिका के निंदा प्रस्ताव का ज्यादातर सदस्य देश समर्थन कर रहे हैं, वहीं रूस के रुख ने अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती दी है। सीरिया को लेकर भी 2 महाशक्तियों में मतभेद है। अमेरिका का सीरिया पर मिसाइल अटैक किए जाने का सबसे ज्यादा असर रूस के साथ संबंधों पर पड़ा है। विश्व की ये 2 बड़ी महाशक्तियां सैन्य टकराव की स्थिति को और बढ़ाती दिख रही हैं। कुछ दिनों पहले यूएस की ओर से शरियात एयरबेस पर 59 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों को दागने के बाद अमेरिका और रूस का आपसी तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। हालात यहां तक पहुंचे कि रूस ने अमेरिका के साथ अपना हॉटलाइन संपर्क भी काट दिया। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि सीरिया में मिसाइल हमले की वजह से मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच सैन्य टकराव केवल 1 इंच दूर रह गया है।
सीरिया की बशर अल असद सरकार को रूस का समर्थन है, वहीं अमेरिका असद सरकार की खिलाफत करता रहा है। यही वजह है कि दोनों मुल्क सीरिया को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। सीरिया में जब 6 साल पहले अरब स्प्रिंग के प्रभाव में विद्रोह हुए, तभी से अमेरिका असद विरोधी समूहों के पक्ष में खड़ा हो गया। अरब का मामला है तो उसके पक्ष में सबसे पहले खड़ा दिखता है इजराइल। इसके अलावा नेटो के सहयोगी देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत कई देश अमेरिका के साथ हर अंतर्राष्ट्रीय मामले पर भी साथ दिखते हैं। वहीं सीरिया का पड़ोसी देश तुर्की पहले से ही अमेरिका के साथ है। अमेरिका की अगुवाई वाले सभी मुल्क रूसी सरकार पर सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद से दूरी बनाने का दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं कई मुल्क ऐसे भी हैं जो रूस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। रूस, ईरान और सीरिया की सरकार अगले अमेरिकी हवाई हमले की स्थिति में जवाब देने की मुद्रा में दिख रही है। अमेरिका सीरिया के एयरबेस पर हमला कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक भाषण में सीरियाई राष्ट्रपति को तानाशाह तक कह चुके हैं। सीरियाई सरकार के मुख्य सैन्य सहयोगी रूस ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाली और मनगढ़ंत आधार पर की गई आक्रामक कार्रवाई बताया। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका और रूस के पहले से खस्ताहाल संबंधों के गंभीर रूप से बिगड़ने की चेतावनी दी। कुछ मुल्क अमेरिका के साथ हैं तो कुछ मुल्क रूस के, यानी एक चिंगारी कई मुल्कों को महाप्रलय की आग में झोंक देगी, जिसने तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की आशंका को जन्म दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप मानो धमाकों की धमक से अब अमेरिका का संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। जिस तरह ट्रंप ने अफगानिस्तान में MOAB गिराया, उसी तरह सीरिया में टॉम हॉक मिसाइलों के धमाके से ट्रंप ने अरब जगत में अपनी नीतियों और अपने मकसदों को साफ कर दिया था। कि प्रेसिडेंट असद को भी चेतावनी दी है कि अगर दोबारा उन्होंने जो प्रोहिबिटेड वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स, इनका दोबारा इस्तेमाल किया तो उनके खिलाफ भी इस फांसी की कार्रवाई की जा सकती है। ट्रंप ने साफ तौर पर दुनिया भर को बताया है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर मीनिंग बिजनेस। आतंकवाद जो है, इसके खात्मा लाजमी है और इसका खात्मे के लिए एकजुट होना ही पड़ेगा। और अगर दुनिया एकजुट नहीं होती तो अगर आप समझ रहे थे कि अमेरिका एक ढलता हुआ पावर है, अमेरिका एक ढलता हुआ पावर नहीं है, अमेरिका एक सुपर पावर है। वो तारीख थी 3 अप्रैल की। रात के अंधेरे में शांत भूमध्य सागर में अचानक हलचल हो गई। चारों तरफ फैले अंधेरे को कुछ रोशनियों ने चीरना शुरू कर दिया। ये रोशनी थी टॉम हॉक मिसाइल्स की, जिन्हें भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी नौसैनिक बेड़े ने सीरिया की तरफ फायर किया था। इन मिसाइलों का निशाना था सीरिया का शेरात एयरबेस और कुछ ही पलों के भीतर शेरात एयरबेस को इस मिसाइल के हमले ने तहस नहस कर दिया। रात के अंधेरे में आसमान इन मिसाइलों से निकलती आग से जगमगा गया तो जमीन पर इन मिसाइलों के धमाके ने ऐसी आग बरपाई कि पूरा शेरात एयरबेस तबाह हो गया। भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएस पोर्टर और यूएस रॉस से 59 मिसाइलें दागी गई। ये सभी TLAM यानी टॉम हॉक लैंड मिसाइलें थी। दूसरे खाड़ी युद्ध के बाद ये पहला मौका था जब अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में टॉम हॉक मिसाइल्स का इतना बड़ा इस्तेमाल किया हो। इस मिसाइल स्ट्राइक में तेल के टैंकर, एयरफील्ड हैंगर्स और हवाई पट्टियों को निशाना बनाया गया था। हमले में सैकड़ों सिपाही मारे गए और शेरात एयरबेस को भी काफी नुकसान पहुंचा। सीरियाई एयरफोर्स ने शेरात एयरबेस पर अमेरिका ने पूरी ताकत से हमला तो किया, लेकिन जब ये खबरें आईं तो कुछ सवालों ने जानकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शेरात एयरबेस पर सीरियाई फौज के साथ ही सीरिया में असद सरकार को मदद दे रही रूस की फौजी टुकड़ियां भी मौजूद थी। इन सवालों का जवाब छिपा है उस सहमति में जो बैकडोर से हमले से पहले रूस और अमेरिका के बीच हुई। पेंटागन से इस मिसाइल हमले के बाद एक बयान जारी किया गया। इसी बयान से हर सवाल का जवाब भी सामने आ गया। अपने बयान में पेंटागन की तरफ से कहा गया कि हमले से पहले रूस को बता दिया गया था कि मिसाइल हमलों का निशाना सिर्फ सीरियाई फौज है और रूस की फौजी टुकड़ियों को भी बता दिया गया था कि हमला कहां और कब होगा।
यानी रूस के फौजी अगर शरात एयरबेस में निशाना बनाए गए ठिकानों पर मौजूद भी रहे होंगे तो वो वक्त से पहले ही उन ठिकानों को छोड़ गए थे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि असद सरकार के जिस तथा कथित केमिकल अटैक के जवाब में ये मिसाइल हमला किया गया था, उसको लेकर पहले रूस ने असद सरकार को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन शरात एयरबेस पर हमले के बाद रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और तो और रूस ने अपने जंगी बेड़े में भी मूवमेंट नहीं किया। रूस और अमेरिका के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी के इन्हीं कयासों की वजह से अब एक बार फिर ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि रूस और अमेरिका अपने अपने दायरे को बढ़ाना चाहते हैं और दोबारा दुनिया को दो धुरों में बांटना चाहते हैं। अगर ऐसा मुमकिन हो पाया तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि दुनिया दोबारा शीत युद्ध जैसे दौर की गवाह बनेगी। नीले समंदर में ड्रैगन की साजिश किसी से छिपी नहीं है। समंदर में जंग की तैयारी करता हुआ नजर आता है चीन। अगर दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वार हुआ तो इसकी एक बड़ी वजह चीन भी होगा। अगर दुनिया महाविनाश की ओर बढ़ी तो चीन भी एक बड़ा कारण होगा। अगर महातबाही का आगाज हुआ तो चीन की दादागिरी और उसकी हेकड़ी बड़ी वजह होगी। समंदर पर ट्रंप के तेवर सख्त हो गए हैं तो दूसरी तरफ अमेरिकी कदम से चीन का पारा भी चढ़ चुका है। चीन ने तो मानो जंग की तैयारी ही कर दी है। साउथ चाइना सी जंग के मैदान के तौर पर तब्दील हो चुका है। जिधर नजर डालो जंगी जहाजों का बेड़ा नजर आता है। हथियारों से लैस चीन की फौज नजर आती है। चीन की ये तस्वीरें दुनिया भर के देशों को कांटे की तरह चुभती हैं, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। अगर दुनिया के देशों में टकराव बढ़ रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह है साउथ चाइना सी। हर दिन यहाँ तनाव बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये एक बड़ा फ्लैश पॉइंट हो सकता है। समंदर पर चीन के कब्जे की सनक दुनिया को जंग की ओर झोंक रही है। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं और अमेरिका ने चीन की आंखों में आंखें डालकर दो हाथ करने की ठान ली है। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि संभावक है कि चाइना और अमेरिका के अंदर टेंशन बढ़ेगी और साउथ चाइना सी के अंदर जो अभी अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है कि वो अपनी पॉलिटिकल विल इस एरिया के अंदर इम्पोज करे, इसको लगाए, उसके साथ चाइना और अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा टकराव बन सकता है। हर दिन चीन साउथ चाइना सी में नई नई चाल चलता रहता है। लंबे अरसे से साउथ चाइना सी में चीन अपना जोर दिखाता रहा है। इस समुद्री इलाके के बड़े हिस्से को चीन अपना हिस्सा बताता रहा है। अपनी सैन्य ताकत के दम पर चीन पड़ोसी देशों को धमकाने तक से बात नहीं आता। पिछले कई सालों से लगातार चीनी सेनाएं यहाँ अभ्यास कर रही हैं। चीन ने यहाँ बड़े इलाके में अवैध कब्जा कर कई कृत्रिम टापू भी बना रखे हैं। यहाँ पर चीन ने एयरबेस भी बनाया है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, दरअसल पूरी लड़ाई तेल को लेकर है। जिस साउथ चाइना सी पर चीन अपना हक जताता है उस समंदर के नीचे दरअसल तेल का अथाह भंडार है, लेकिन चीन की चालबाजी इतनी भर नहीं। चीन वियतनाम जैसे देशों को न सिर्फ डराता है, उन्हें इस इलाके में घुसने तक नहीं देता। भारत भी यहाँ वियतनाम के साथ मिलकर तेल के स्रोतों की तलाश करता है, तो कई बार चीन ने इसका भी विरोध किया है। इस पूरे इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक नेचुरल गैस का भंडार है और यही जंग की सबसे बड़ी वजह भी होने वाली है। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने साउथ चाइना सी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब चीन ने धीरे धीरे सारे द्वीपों पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने साउथ चाइना सी में कई कृत्रिम टापू भी बना रखे हैं। इन टापुओं पर चीन ने न केवल सैनिक ठिकाने बना लिए हैं, बल्कि एयरबेस भी बनाने की तैयारी
चीन दिन रात करता रहा है। दुनिया को डर है कि अगर चीन को साउथ चाइना सी में रोका ना गया तो वो जल्द ही इस पूरे इलाके में जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट तैनात कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत, वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया भी चीन की जद में आ जाएंगे। लेकिन अब अमेरिका ने चीन को खुला संदेश दे दिया है। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने वॉरशिप उतार दिए हैं। अब तक साउथ चाइना सी में अमेरिका के 116 जहाज तैनात हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी से अमेरिका का सामरिक महत्व जुड़ा है। तो दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति ने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। चीन की मीडिया के मुताबिक सेना की 84 नई टुकड़ियों को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हर तरह के युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है, खासकर नए तरह के युद्ध कौशल, इलेक्ट्रॉनिक हथियार, सूचना और अंतरिक्ष वॉर के लिए तैयार रहने को कहा है। चीनी राष्ट्रपति के बयान से साफ है कि वो सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे रहे हैं। चीन ने साफ साफ कह दिया है कि साउथ चाइना सी में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन की तरफ से यह भी कहा गया है कि उनकी सेना दुनिया की बेस्ट आर्मी है और वो किसी को भी हरा सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और चीन के बीच तनातनी इस वजह से भी बढ़ रही है कि चीन उत्तर कोरिया का खुलकर तो साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो उसके साथ खड़ा नजर आता है। ऐसे में अमेरिका को इस बात का भी डर है कि अगर उसने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो चीन इस खेल को बिगाड़ सकता है। लिहाजा चीन की हेकड़ी और अमेरिका की दादागिरी और उत्तर कोरिया की सड़क एक वॉर जोन को जन्म दे रही है। और अगर इस इलाके में जंग हुई तो वो महातबाही के रूप में होगी। इस युद्ध में कितनी जाने जाएंगी, इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई में कोई किसी से पीछे नहीं। हालात जिस ओर बढ़ रहे हैं वो बड़े खतरे का संकेत साफ साफ दे रहे हैं। खतरा तीसरे विश्व युद्ध का, खतरा सबसे बड़ी तबाही का। News that matter.